Hello students, how are you? Students, today we will start our chemistry chapter fiber to fabric for class 7th. Students, why we wear clothes? हम कपड़े क्यों पहनते हैं? What is the importance of clothes? Clothes की importance क्या होती है? तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज दे प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट, यानी हीट से हमें बचाते हैं. दे प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड, कोल्ड से हमें बचाते हैं. दे मेक अस लुक लाइक नाइस एंड डिसेंट, ये हमें नाइस और डिसेंट यानी सभ्य बनाते हैं. अब बात आती है कि जो क्लोथ्स होते हैं वो किसके बने होते हैं. क्लोथ्स फाइबर के बने होते हैं. फाइबर क्या होता है? फाइबर थिन कंटिन्यूस स्ट्रैंड से बना हुआ एक मटेरियल होता है, उसको हम फाइबर कहते हैं. फाइबर टू टाइप्स का होता है, एक नेचुरल फाइबर, दूसरे मैनमेड या सिंथेटिक फाइबर्स. फाइबर्स टू टाइप में डिवाइड किए हुए हैं, मैनमेड फाइबर एंड नेचुरल फाइबर. मैनमेड फाइबर के एग्जांपल्स हैं नायलॉन, पॉलिस्टर, पॉलीथिलीन, polypropylene and rayon. Natural fibers again divided into two parts, दोबारा से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर्स. प्लांट फाइबर वो फाइबर हैं जो प्लांट से मिलते हैं, लाइक एस कॉटन, फ्लैक्स एंड जूट. एनिमल फाइबर वो फाइबर हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे वूल एंड सिल्क. टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर. नेचुरल फाइबर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. प्लांट फाइबर यानी वो फाइबर जो हमें प्लांट से मिलेंगे वो प्लांट फाइबर्स कहलाएंगे, जैसे कॉटन, जूट एंड फ्लैक्स. एनिमल फाइबर्स वो फाइबर्स हैं जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं, इनको हम एनिमल फाइबर्स कहेंगे. एग्जाम्पल हैं सिल्क एंड वूल. एनिमल फाइबर्स. एनिमल फाइबर्स के जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो हैं वूल एंड सिल्क. वूल जो होती है वो हमें शीप, गोट या कैमल, लामा, अल्पाका एट्सेट्रा से मिलती है, जबकि सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलती है. देखिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये है शीप, ये गोट हैं, याक, ये हमारे जितने भी हैं वूल गिविंग एनिमल्स हैं. कैमल, कैमल से भी हमें वूल मिलती है. लामा, लामा से भी हमें वूल मिलती है. अल्पाका, अल्पाका से भी हमें वूल मिलती है. नाउ वूल. वूल जो होती है वो शीप, गोट, कैमल, याक, रैबिट, लामा, अल्पाका और जो अदर एनिमल्स होते हैं उनके हेयर यानी जिसको हम फ्लीस कहते हैं उससे प्राप्त की जाती है. ये जो हमारे एनिमल्स होते हैं इन सभी एनिमल्स के बाहर एक थिक हेयर की थिक कोट होती है. हेयर की एक थिक कोट होती है जो इनकी बॉडी पर पाई जाती है, उससे हमें वूल मिलती है. ये जो हेयर की थिक कोट होती है ये एयर को ट्रैप करती है और एयर जो है वो हीट को कंडक्ट नहीं कर पाता है या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है. ठीक है, जो वूल होती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, यानी कि जो हेयर्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, यानी कि आसानी से अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देते हैं. इसीलिए जो ये हेयर होते हैं ये बॉडी को गर्म रखते हैं और जो हार्श कोल्ड होते हैं उससे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. वूल को ऑब्टेन करने के लिए एनिमल को पाला जाता है और उसके बाद उनके हेयर को कट किया जाता है. कट करने के बाद प्रोसेस के बाद हमें वूल मिल जाती है. देखिए अब हम बात करते हैं कि फ्लीस क्या होती है और वूल बियरिंग एनिमल्स क्या क्या होते हैं और उनसे हम वूल को कैसे प्राप्त करेंगे, किस तरह से हम वूल को बनाते हैं. फ्लीस और वूल बियरिंग एनिमल्स जो होते हैं वो शीप, गोट, कैमल, याक एट्सेट्रा होते हैं, यानी कि ये वो एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें वूल मिलती है. इनकी बॉडी पर टू टाइप के हेयर्स होते हैं. फर्स्ट होते हैं कोर्स हेयर्स, दूसरे होते हैं फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर्स, यानी कि जो बाहर की ओर बाल होंगे, हेयर्स होंगे वो कोर्स हेयर होंगे यानी थोड़े हार्ड बाल होंगे, लेकिन उनके नीचे जो बाल होते हैं जो फाइन सॉफ्ट हेयर होते हैं जो अंदर की तरफ होते हैं उनके द्वारा वूल बनती है. ये जो फाइन सॉफ्ट अंदर हेयर होते हैं एनिमल में, यानी स्किन के जस्ट ऊपर जो बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, उन्हीं को फ्लीस कहते हैं. एनिमल्स जिनमें ये सॉफ्ट हेयर यानी कि फ्लीस पाए जाते हैं वो एनिमल वूल बियरिंग एनिमल कहलाते हैं. तो वूल बियरिंग एनिमल कौन से होंगे? वूल बियरिंग एनिमल्स वो एनिमल्स होंगे जिनमें फाइन सॉफ्ट हेयर यानी कि फ्लीस जो होगी उनकी बॉडी पर पाए जाते हैं. एनिमल वूल बहुत सारी ब्रीड्स हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं.
जिनसे हमें वूल मिलती है। शीप हमें मिल्क भी देती है, मीट भी देती है, साथ साथ हमें वूल भी देती है। इनको पाला जाता है वूल लेने के लिए। वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में इनको पाला जाता है। शीप की वूल जो है वो सबसे कॉमन वूल होती है। अंगोरा वूल जो है वो अंगोरा गोट से मिलती है, और ये अंगोरा गोट जो है ये जम्मू और कश्मीर में पाई जाती हैं। इनसे बहुत सारे शॉल्स भी बनाए जाते हैं। इनकी ऊन जो होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है इनकी वूल, और इनसे शॉल्स बनाए जाते हैं। अंगोरा गोट जो होती हैं वो हिली रीजन्स में जैसे जम्मू और कश्मीर में पाई जाती हैं। पश्मीना वूल जो होती है वो पश्मीना गोट से प्राप्त की जाती है। देखिए पश्मीना शॉल्स आपने देखे होंगे, बहुत पतली लेयर के बने हुए होते हैं लेकिन बहुत गर्म होते हैं। और जिन शीप से ये मिलता है ये गोट से मिलता है, उनको हम पश्मीना गोट कहते हैं। पश्मीना वूल से ही नाम है पश्मीना गोट्स। याक की जो वूल होती है वो मेनली तिब्बत और लद्दाख में याक सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो याक की वूल मेनली तिब्बत और लद्दाख में ऑब्टेन की जाती है। अल्पाका और लामा जो होते हैं वो साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वहाँ पर ही अल्पाका और लामा से वूल प्राप्त की जाती है। कैमल हेयर को भी हम एज अ वूल यूज़ करते हैं। नाउ रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप्स जो होती है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात एट्सेट्रा हर पार्ट में यानी कि कंट्री के लगभग सभी पार्ट्स में पाई जाती हैं। शीप ग्रास और लीव्स खाती है। ये पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक हम उसको कहते हैं जब हम किसी भी मस्टर्ड है या जो भी हमारे ऑयल गिविंग शीट्स होते हैं, जब हम उनसे ऑयल निकाल लेते हैं उसके बाद जो उनका वेस्ट मटेरियल बचता है उसको हम ऑयल केक कहते हैं। तो ये पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक और मिनरल ये सब भी खाती है। केवल घास और जो ग्रास और लीव्स होती है वो ना खा के ये इन चीज़ों का मिक्सचर भी खाते हैं। इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर। जब विंटर होती हैं तो शीप को इंडोर कर दिया जाता है यानी कि अंदर ही बंद किया जाता है, और इनको लीव्स, ग्रेन्स, ड्राई फोडर खाने को दिया जाता है। शीप की जो कुछ ब्रीड्स होती हैं उन पर थिक हेयर भी पाए जाते हैं, मीन्स उनकी बॉडी के ऊपर थिक हेयर भी पाए जाते हैं, जिससे गुड क्वालिटी की वूल जो होती है वूल वो प्राप्त की जाती है इन अ लार्ज क्वांटिटी, यानी कि एक बहुत ज़्यादा संख्या में हम वूल को प्राप्त करते हैं जो अच्छी क्वालिटी की होंगी। वो किससे मिलेगी? शीप से मिलेगी। और कौन से हेयर से मिलेगी? थिक हेयर से। ये मेनली जो ब्रीड होती हैं शीप जो होती है, शीप सबसे अच्छी ब्रीड होती है वूल के लिए, जिसको सबसे ज़्यादा रियर किया जाता है। नाउ प्रोसेसिंग ऑफ वूल हमें किस तरह से मिलती है उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग, यानी कि वूल को बनाना, वूल को प्राप्त करना, प्रोसेसिंग ऑफ वूल। तो वूल को क्या प्रोसेसिंग जो है वो हमने 6 स्टेप में डिवाइड किया हुआ है। इसमें सबसे पहले हम फ्लीस जो होती है फ्लीस उसको निकालते हैं, उसके बाद हम क्या क्या करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके मेनली हमने 6 स्टेप्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है शेयरिंग, सेकेंड है स्काउरिंग, थर्ड है शॉर्टिंग, फोर्थ है बर्ड सेपरेशन, फिफ्थ है डाइंग और सिक्स है स्पिनिंग। नाउ प्रोसेसिंग ऑफ वूल स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फ्लीस यानी कि हेयर, जो शीप के हेयर्स होते हैं उनको शीप की बॉडी से अलग किया जाता है, और जब हम हेयर को निकालते हैं तब शीप की बॉडी से एक स्किन की पतली लेयर, जो डेड स्किन होती है उसकी एक पतली लेयर को भी निकाला जाता है। ये प्रोसेस मशीन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। जिस तरह की मशीन होती है जिससे हेयर कट किए जाते हैं, इसी तरह की इनकी भी मशीन होती है जिससे स्किन की एक डेड लेयर निकाल दी जाती है, साथ साथ ऊपर के सारे जो हेयर्स होते हैं यानी फ्लीस होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। इस रिमूवल ऑफ फ्लीस के प्रोसेस को हम शेयरिंग कहते हैं। सेकेंड, जो शेयर्ड स्किन होती है उसको बड़े बड़े टैंक में डालकर वॉश किया जाता है, ताकि उसके अंदर अगर ग्रीस है या डस्ट है, डर्ट है तो उनको रिमूव किया जा सके। देखिए शीप है बाहर आती है, जाती है, अगर जहाँ पर भी उसको बांधते हैं वहाँ पर सपोज करो कहीं पर वॉल पर या डोर पर ग्रीस वगैरह लगा हुआ है तो वो उनके हेयर से चिपक जाता है। इसीलिए शेयर्ड स्किन को वहाँ पर वॉश किया जाता है टैंक में डालकर, ताकि उनकी हेयर के ऊपर, अगर उनकी फ्लीस के ऊपर कोई ग्रीस, डस्ट, डर्ट है तो वो रिमूव हो जाए। वॉशिंग के इस प्रोसेस को वाटर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, यानी कि गर्म पानी में उसको डाल के उसको वॉश किया जाता है। इस प्रोसेस को हम स्काउरिंग कहते हैं। नाउ थर्ड, हेयरी स्किन, यानी कि जो वॉश की हुई स्किन है अब उसको डाइंग किया जाएगा।
ठीक है। तो देखिए जो अब हेयरी स्किन है जो हमें मिली है उसको फैक्ट्री में भेज दिया जाता है जहाँ पर उसके टेक्सचर को अलग अलग किया जाता है। आपने देखा होगा अगर आप कभी अपनी मम्मी के साथ वूल लेने गए होंगे, आपकी मदर वूल लेने गई होगी, तो वहाँ डिफरेंट क्वालिटीज़ की वूल दिखाई जाती है, ठीक है, जिनके रेट भी अलग अलग होते हैं। वो उनकी क्वालिटी पर ही डिपेंड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हेयर गए हैं फैक्ट्री में भेज दिए गए हैं, वहाँ पर उनमें से हेयर को अलग किया जाता है। बढ़िया क्वालिटी के हेयर को अलग किया जाता है, उससे थोड़े जो लो क्वालिटी के होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है, और जो बिल्कुल लो क्वालिटी के होते हैं उनको सेपरेट कर दिया जाता है। यानी कि टेक्सचर के बेसिस पर अब जो हेयर है यानी फ्लीश है उसको सेपरेट कर दिया जाता है। सेपरेशन के इस प्रोसेस को हम बोलेंगे शॉर्टिंग। शॉर्टिंग के बाद आ जाता है बर्ड्स सेपरेशन। अब देखिए जो थ्रेड यानी कि जो फ्लीस अलग अलग किए गए थे टेक्सचर के बेस पर, जो हेयर अलग अलग किए गए थे, अब इनको स्मॉल फ्लफी फाइबर्स की तरह से बर बना दिए जाते हैं। बर मीन्स छोटे छोटे ढेर से बना दिए जाते हैं जिनको हम बर्ड्स बोलेंगे। अब उन बर्ड्स में से हेयर को फिर से सेपरेट किया जाता है और फिर से वॉश करके ड्राई कर दिया जाता है। वॉश मीन्स उनको फिर से धुला जाता है, वॉश किया जाता है, ताकि उनके अंदर जो भी गंदगी है, देखिए जब सेपरेट किए जाएंगे तो उस पर डस्ट के पार्टिकल्स वगैरह लग जाते हैं, तो उनको फिर से दोबारा से अगेन वॉश किया जाता है और ड्राई कर दिया जाता है। मेनली जो नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है डाइंग, यानी कि उनको कलर देना। देखिए जो नेचुरली आपने शीप देखी होंगी वो वाइट, ब्राउन या ब्लैक कलर की देखी होंगी। मेनली जो शीप्स हम देखते हैं वो वाइट, ब्राउन और ब्लैक कलर की होती हैं। अब इनसे जो हेयर निकलेंगे वो हेयर भी वाइट, ब्राउन और ब्लैक कलर के ही होंगे, तो इसको हम रो फाइबर कहते हैं। अब इनको कलर कर दिया जाता है। हम जो मार्केट से वूल लेते हैं, ग्रीन कलर होता है, रेड, येलो होता है, ब्लू होता है, ये सारे कलर डाइंग के बाद ही उनको मिलते हैं। यानी कि अब यहाँ पर प्रोसेस परफॉर्म होगा, उनको कलर देना, उनको डाई करना, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डाइंग। नेक्स्ट स्पिनिंग। स्पिनिंग यानी कि उनको, आपने देखा होगा अगर आप वूल लाते हैं तो उसमें 2 थ्रेड आपस में गुथे हुए होते हैं, तो वो गूंथने का प्रोसेस ही स्पिनिंग कहलाता है। रो फाइबर जो होते हैं उनको सीधा किया जाता है। सीधा करने के बाद उनको कोम्ब किया जाता है, यानी कि कंघी किया जाता है, और उसके बाद उनके गोले, यानी कि उनको या तो गोले बना दिए जाते हैं, जैसे मार्केट में गोले भी अवेलेबल होते हैं, उनके जो यार्न होते हैं वो भी मिल जाते हैं, या उनको लच्छियाँ बना दिया जाता है। इनको ही हम बोलेंगे स्पन। स्पन करना यानी कि उनके जो 2 थ्रेड हैं उन 2 थ्रेड को लेकर आपस में उनको ज्वाइंट करना। उसके बाद उनको वोवन करके फैब्रिक बना दिया जाता है। यानी कि स्पन के बाद जो यार्न होता है, यार्न को बुना जाता है, जैसे आपकी मदर घर में बुनती होंगी, तो बुनने के बाद उनसे फैब्रिक बना दिया जाता है। और उनको बुनने के लिए यानी वोवन करने के लिए आजकल मशीन्स भी अवेलेबल हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये शीप शेयरिंग मशीन है, ये फिगर में शो की हुई है। ये नीचे कॉम्ब होता है और ऊपर ये कटर होता है। तो इसकी हेल्प से, इस शीप शेयरिंग मशीन की हेल्प से जो शीप है उसके हेयर को, इसके फ्लीस को रिमूव किया जाता है। यार्न टाइप्स एंड इट्स यूजेस। यार्न के टाइप्स और उनके क्या यूजेस होते हैं, तो यार्न को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं लॉन्ग यार्न और दूसरे होते हैं शॉर्टर यार्न। लॉन्ग यार्न के जो थ्रेड्स होते हैं वो बुनने के लिए, जैसे स्वेटर है, मफलर, कैप्स, सॉक्स एट्सेट्रा, बुनने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और जो शॉर्टन यार्न्स होते हैं, उन शॉर्टन यार्न के जो थ्रेड्स होते हैं उनको फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। वूल एंड यार्न देखिए यहाँ पर शो किया हुआ है। वूल के शुरू में जो फर्स्ट फिगर शो की गई है उसमें वूल की लच्छियाँ दिखाई दी हैं जो रेड, ब्लू और येलो कलर के हैं। उसके बाद दूसरे जो यार्न है, रील आपको दिखाई गई है। नेक्स्ट 2 पिक्चर्स में फैब्रिक शो किया गया है कि जो वूलन फैब्रिक होता है वो किस टाइप का होगा। नाउ यूजेस ऑफ वूल। वूल को मेनली हम वार्म क्लॉथ्स जैसे स्वेटर, कैप, शॉल, ग्लव्स, ब्लैंकेट्स एट्सेट्रा बनाने में यूज़ करते हैं। और वूल से कारपेट्स और अपहोल्स्ट्री भी बनते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी समझ में वीडियो आई होगी, यानी कि ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।